सर पीएम कॉम्प्रोमाइज किया कोई तथ्य तो दीजिए, कोई सबूत तो दीजिए। जो ट्रेड डील हुई है उसके ऊपर साक्ष्य तो लेकर के आइए। क्या मेंशन किया उसने? क्या अमेरिका ने सार्वजनिक कर दी है कि ट्रेड डील को, या भारत सरकार ने ट्रेड डील को सार्वजनिक कर दिया? मतलब ऐसे कौन से सूत्र हैं जो इनको खबर देते हैं और ये भारत में एजेंडा फैलाने का काम करते हैं? आप ये बताइए, आपके पास एक साक्ष्य नहीं है, एक तथ्य नहीं है और एक ह्यूमर फैलाए जा रहे हैं। भाई कॉम्प्रोमाइज प्रधानमंत्री, कॉम्प्रोमाइज पीएम। क्या कॉम्प्रोमाइज किया? कॉम्प्रोमाइज किया था भारत के एक प्रधानमंत्री ने, जाकर के एक्साइज चीन का इतना बड़ा टुकड़ा दे दिया था, पीओके दे दिया था, वो था कॉम्प्रोमाइज। जाकर के यूएनओ का दरवाजा खटखटा दिया था, वो था कॉम्प्रोमाइज। अभी पता चलेगा। कॉम्प्रोमाइज मोदी के नारे लगाए, जो कि सर्वविदित तथ्य है कि मोदी कॉम्प्रोमाइज हो चुके हैं। उन्होंने एफएस चीन फाइल के आगे घुटने टेक दिए, उन्होंने ट्रम्प के आगे घुटने टेक दिए, कॉम्प्रोमाइज पूरी तरह हो चुके हैं। ये तो धोती खोल रहा है। तो उन्हें पता लग गया कि हाँ ये हम जो झुके हुए हैं, तो उसकी वजह से जो प्रदर्शन करा गया था, उस प्रदर्शन को दबाने के लिए, ताकि आवाज आगे तक ना चली जाए, उसकी वजह से इन्होंने गिरफ्तारियां शुरू करी। और उदय भानु चिप जी की जो गिरफ्तारी हुई वो सब देख रहे हैं, क्योंकि वो तो सिर्फ एक प्रेसिडेंट है ना, यूथ के प्रेसिडेंट है, जबकि वो उस वक्त मौजूद भी नहीं थे मौके पे, लेकिन उसके बावजूद उनकी भी गिरफ्तारी कर ली गई है। ये संदेश देने के लिए कि जब आपके नेता को गिरफ्तार कर सकते हैं तो आपके कार्यकर्ता क्या चीज़ है। ये तानाशाही का सबसे बड़ा स्वरूप, इससे बड़ा कहीं नहीं आपको देखने को नहीं मिलेगा। जो एक देश के मुद्दे की बात करेगा वही देशद्रोही घोषित हो जाएगा। जिन्होंने देश के मुद्दे की बात करी, बात तो सही है। मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। हाँ, मास्टरमाइंड वो बताएंगे, क्योंकि वो मास्टरमाइंड तो उनका पीछे से कोई और चल रहा है ना। मास्टरमाइंड जो है वो वास्तव में कोई और मास्टरमाइंड गेम खेल रहा है, जो इस तरह से आवाज दबाने का काम कर रहा है। तो उदय भानु चिप को गिरफ्तार करने के बाद क्या ये लोग रुक जाएंगे? क्या अभी नहीं रुकेंगे? ये तो उल्टा उन्होंने आग में घी डालने का काम करा है। अभी तो ये आंदोलन और जोर पकड़ेगा, धीरे धीरे अभी ये चारों पूरे देश के कोने कोने में फैलेगा। लेकिन राहुल गांधी जिस तरीके से यूथ वर्कर्स को कह रहे हैं वो बब्बर शेर है, और उन बब्बर शेरों से डरती है सरकार। जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है। सर जोकर होता है ना सर्कस में, उसको भी हीरो बोला जाता है सर्कस का, लेकिन वो जोकर हंसाने के काम आता है एज यूजुअल राहुल गांधी की तरह, ठीक है। और जो उसमें भी शेर होता है ना, वो भी बब्बर शेर होता है, वो भी जंगल का ही शेर होता है। लेकिन जब वो सर्कस में नाचता है ना, तो वो उसके अंदर वो ताकत, वो जज्बा नहीं रहता है, वो एक कार्टून रह जाता है बन करके, लोगों का मनोरंजन के काम आता है। और इस समय यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता भी वही कर रहे हैं। तो आप कंपेयर करिए सर्कस से, इसको भारत से मत कंपेयर करिए। सर्कस का शेर और जंगल का शेर बहुत फर्क है। जंगल का जो शेर है ना, जो राजा बन के रहता है, वो नरेंद्र मोदी है, और जो सर्कस का शेर है ना, जो सिर्फ एक जोकर के इशारों पे नाचता है, वो कांग्रेस है। ये फंस गया सीएम। उसके बारे में मोदी जी ने क्यों नहीं मुंह खोला? जब गलगोटिया यूनिवर्सिटी के छात्र आके, उनके मेधावी छात्र आके और उनकी प्रोफेसर आके, वो चाइना से आया थी रोबोट को अपना बता के और दिखा रहे कि देखो जी हमने इसे डेवलप करा है, राम नाम जपना पराया माल अपना। ये तो इस पार्टी का बड़ा पुराना राग है। आज इसमें नया क्या हो गया? ये वही कांग्रेस है जिसने पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके और पूरे विश्व पटल पे पूरा भूगोल ही बदल दिया था, पूरे विश्व का नक्शा बदल दिया था, पूरे विश्व का नक्शा बदल के एक नया बांग्लादेश का उदय कर दिया था। ये वही भारत है जब कांग्रेस के राज में 65 में युद्ध हुआ था, पाकिस्तान की छाती पे चढ़ के लाहौर तक टैंक पहुंचे थे। 56 इंच का सीना ऐसे नहीं होता, 56 इंच के भी नहीं थे, वो यहाँ तक आते थे। लाल बहादुर शास्त्री जी मुश्किल से 5-5 फुट उनका कद था, और वो लेके अपनी सेना कहाँ तक पहुंचे थे। और उसके बाद जब अमेरिका ने हमारे को सड़ा वाला गेहूं बेचना शुरू करा था, और उसके बाद हमारे देश में खाद्यान्न की कमी हुई थी, तब उन्होंने कहा था मैं नहीं झुकूंगा और मैं इस माल को नहीं लेता। आज हमारा हरित क्रांति का उन्होंने नारा दिया, जय जवान जय किसान का नारा दिया। तमाम देश में उन्होंने आह्वान करा था कि एक टाइम का खाना खाओ, और एक टाइम होटल बंद होने शुरू हो गए थे उनकी बातों पर, क्योंकि देश की अस्मिता का दांव पर लगी हुई थी। ये वो देश है जिस कांग्रेस के राज में भाखड़ा नांगल डैम बना, इसी कांग्रेस के राज में सबसे पहले एशियाड खेल हुए, इसी कांग्रेस के राज में दूसरे एशियाड खेल हुए, इसी कांग्रेस के राज में सबसे पहले जो है परमाणु परीक्षण हुआ, इसी कांग्रेस के राज में सबसे पहले अंतरिक्ष में हमने अपनी धमक बचाई, राकेश शर्मा को भेजा था। हर काम कांग्रेस के राज में। और आज आप कह रहे हैं कि कांग्रेस के देश की छवि को हमारे देश के प्रधानमंत्री नुकसान पहुंचा रहे हैं। हमारे देश की प्रधानमंत्री इसलिए बौखलाए हुए हैं क्योंकि देश के युवाओं ने जो AI समिट में जाके देश की जो असल मुद्दे हैं उसे उजागर किया, PM इज कॉम्प्रोमाइज्ड के नारे लगाए, शर्ट उतारी, जो कि कोई बहुत बड़ा क्राइम नहीं है। हमारा देश का संविधान हमें हक देता है कि हम शांतिपूर्ण प्रदर्शन करें, और वही प्रदर्शन कर रहे थे। हमें गर्व है अपने यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पे, और मुझे गर्व है कि मैं नेशनल सेक्रेटरी हूँ इंडियन यूथ कांग्रेस की। शाबाश बेटा। मास्टरमाइंड बता रही है, लेकिन मास्टरमाइंड किसे बोला जाता है? पहले के जमाने में अगर कोई बहुत बड़ा क्राइम करते थे तो उसमें मास्टरमाइंड बोला जाता था। टी शर्ट कहाँ से प्रिंट हुई, टी शर्ट क्यों प्रिंट हुई, टी शर्ट पैसा प्रिंट करने में कितना खर्च आया, इसका मास्टरमाइंड है हमारा देश का राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिप जी। शर्म आनी चाहिए ऐसी बात करने पे भी भाजपा को। भाजपा अपनी ओछी राजनीति बंद कर दे। अब बंद करने का समय आ गया, जनता जाग चुकी है। जनता भी अब, हमें पढ़े लिखे लोग भी अब ये सोचने पे मजबूर हो गए कि किस तरफ जा रहा है हमारा देश। एप्स्टीन फाइल्स में हमारे देश के प्रधानमंत्री का नाम है, उस पर सवाल नहीं उठ रहा है।
अडानी अंबानी जी का नाम है, उस पे सवाल नहीं उठ रहा है। सवाल उठ रहा है किस पे? यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सच क्यों उजागर किया? सच बोलने की जो भी हिमाकत करेगा उसे जेल के अंदर डाल दिया जाएगा। ये नॉर्थ कोरिया बनने जा रहा है हमारा देश भारत। अगर अभी भी लोग नहीं जगे तो ये नॉर्थ कोरिया की पूरे दिशा निर्देश पे ये बड़ी अच्छी बात कही है। लेकिन ये जो कहा गया दिल्ली पुलिस की तरफ से कि परमिशन नहीं ली गई थी और अगर कुछ प्रदर्शन करना था तो बहुत सारी जगह जहां वैश्विक समिट हो रहा है वहां पे इस तरह की राजनीति करने की जगह बना देना हमारा देश का संविधान जो हमें हक देता है फ्रीडम ऑफ स्पीच, उसी का ये लोग हनन करने की कोशिश कर रहे हैं। आज हमारे देश के यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को जिस तरीके से गिरफ्तार किया गया है वो डेथ ऑफ डेमोक्रेसी है और हम मांग करते हैं कि हमारे यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष को जल्द से जल्द रिहा करें। उनका कोई भी ऐसा क्राइम नहीं है जो उन्हें 4 दिन की पुलिस कस्टडी में रखा जाए। ये सारे यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता आज अभी आना शुरू हुए हैं पूरे देश से। अगर उन्हें जल्द से जल्द रिहा नहीं किया गया तो लाखों कार्यकर्ता जेल जाने के लिए तैयार है। हम जेल से डरने वालों में से नहीं है। जेल का ताला खुला रखे सारे लाखों कार्यकर्ता जेल जाने के लिए तैयार है। अच्छा, बिल्कुल, मैं मोदी जी के संसदीय क्षेत्र से आती हूँ। मेरी भी आवाज दबाने की पूरी कोशिश की गई है। अगर सोशल मीडिया पे आप कुछ लिखते हैं तो आपका अकाउंट हैक हो जाता है। सेक्शन 69A के आपको ऑनलाइन कंप्लेंट्स आ जाती हैं, FIR हो जाती हैं। मेरे ऊपर भी हुई हैं। X को बैन करने की कोशिश, Instagram को बैन करने की कोशिश। आप किस प्लेटफॉर्म पे अपनी आवाज उठाएंगे? हमारे यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जो भी प्रदर्शन किया, सड़क पे आप संघर्ष करेंगे तब भी आपको उठा लिया जाएगा। सोशल मीडिया पे आप बोल नहीं सकते। AI समिट में जाके उन्होंने कोशिश की उन लाखों कार्यकर्ताओं की आवाज उठाने की और वो कोशिश बहुत अच्छी थी, सबने सराहा है। लेकिन भाजपा पहली बार बदला गई। बिल्कुल हो गई है तो आपातकाल लगाई दिया उन्होंने। अब यहाँ देखिए ना कितनी पुलिस है, लगातार देखिए, दिखाइए कितनी पुलिस लगा रखी है। क्यों? डर किस बात का? प्रदर्शन करने दीजिए ना। हम क्या तोड़फोड़ कर रहे हैं? हम नारेबाजी कर रहे हैं, हम आगे तक जाएंगे, वापस आ जाएंगे। अभी प्रदर्शन इसी तरह से खत्म होता है। लेकिन ये चाहते हैं कि लाठीचार्ज करने का मौका मिले, गिरफ्तार करने का मौका मिले, ताकि दिखाया जाए हिंसक प्रदर्शन शांतिपूर्ण प्रदर्शन था। और टी शर्ट पे क्या लिखा हुआ था? PM इज कम्प्रोमाइज। क्या ये बात सच्ची नहीं है? क्या ये बात सच्ची नहीं है कि PM कम्प्रोमाइज है आज की डेट में? क्या ये बात झूठ है कहीं से भी? PM ने कम्प्रोमाइज करा देश की अस्मिता के साथ। 50% ट्रम्प टैरिफ लगा रहा था, उसे घटा के 18% कर लेके अपना कॉलर खड़ा कर दे। मैंने 18 करवा लिया। वियतनाम, कंबोडिया, बांग्लादेश जैसे छोटे छोटे देश भी रिवर्स टैरिफ लगा रहे हैं। वो भी उतना ही लगा रहे हैं जितना अमेरिका उन्हें लगा रहे हैं। लेकिन आज हम अमेरिका पे क्या लगा रहे हैं? 0। और एक भी डिटेल आज तक सार्वजनिक नहीं करी गई है। किसी व्यापारी संगठन को साथ में लिया मोदी जी ने या उनके मंत्रिमंडल ने, किसी व्यापारी संगठनों को बैठा के साथ में लिया कि हाँ जी हम आपके साथ ट्रेड डील कर रहे हैं, तो व्यापारी संगठनों से किसी से आपत्ति दर्ज करवाई कि हाँ हम क्या करने वाले हैं, हम इस तरह की नीतियां बना रहे हैं, आपको फायदा होगा या नुकसान होगा? नहीं करा उन्होंने। क्या सीधे पुलिस बल प्रयोग करके जो भाजपा दबाने का काम, कांग्रेस को दबाने का काम कर रही है? देखिए, जो भाजपा है अंग्रेजों की बहुत पुरानी चाटुकार पार्टी है। आपने देखा होगा जब हमारे अंग्रेजी राज था, कभी भाजपा के या उस वक्त तो भाजपा नहीं हुआ करती थी, RSS और जनसंघ हुआ करता था। किसी को आपने देखा, एक नाम ऐसा नहीं है जो हम गिना सके कि RSS से इसने आगे बढ़ चढ़ के आंदोलन में हिस्सा लिया या जनसंघ वाले ने किसी ने हिस्सा लिया। तो उनके नीति पे चलने वाली वो भी एक ऐसा रूल ले गए थे, नो अपील, नो वकील, नो दलील। आज उसी को दोबारा से फॉलो कर रहे हैं पूरे 100 साल बाद। नो अपील, नो वकील, नो दलील। आपने बस हमारे खिलाफ प्रदर्शन कर दिया, अब हम उठा के आपको अंदर डालेंगे। लेकिन सही पकड़े हैं तो कपड़े खोलने की क्या जरूरत थी? बहुत ही गलत और बहुत ही ओछी राजनीति है ये। कांग्रेस पहले के जमाने में गांधी जी शर्टलेस प्रदर्शन करते आए हैं। ब्रिटिश गवर्नमेंट से उन्होंने अपनी सत्ता वापस ली है। हमारा अगर जो देश आज़ाद हुआ है तो गांधी जी की वजह से हुआ है, और गांधी जी की जितनी भी फोटोज देखेंगे आप तो वो शर्टलेस है। तो हम गांधी जी के अनुयायी हैं और आज गांधी जी की प्रतिमा के सामने सत्याग्रह करके हजारों कार्यकर्ता यहाँ पे बैठ के अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु शिव जी के लिए जल्द से जल्द रिहा हो जाए, इसकी डिमांड कर रहे हैं। देश की छवि बिगाड़ रहे हैं लेकिन कांग्रेस ये जो सवाल है, मिनिस्ट्री मीडिया भी कह रहा है कि कांग्रेस जो देश की छवि, देश का मीडिया बिका हुआ नहीं होता तो हमारे युवा कार्यकर्ताओं को वहाँ AI समिट में जाके सच बयान नहीं करना पड़ता। जितने भी लोग सच बोल रहे हैं उन सबका सोशल मीडिया अकाउंट बैन हो जा रहा है। मीडिया हमें दिखाता नहीं है। दोस्तों, शर्मा जी ने जो बोला और उसके बाद बहन ने जो जवाब दिया, सच बताऊं पूरा मामला ही उल्टा पड़ गया। एक तरफ शर्मा जी का दावा, दूसरी तरफ बहन का सीधा सवाल। अब सवाल ये है, क्या शर्मा जी सही थे? आपको क्या लगता है, या बहन ने सच का पर्दाफाश कर दिया? कमेंट में अपनी राय जरूर देना, क्योंकि यहाँ हर आवाज मायने रखती है। और हाँ, अगर आप भी सच और सीधी बात सुनना चाहते हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वरना नेक्स्ट अपडेट मिस हो जाएगी।